अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एरोप्लेन सिर्फ एक ही इंजन पर चल सकता है? और क्या आपको ये पता है कि अगर एरोप्लेन के दोनों इंजन ही फेल हो जाएं तो पायलट इसे किस तरह लैंडिंग करवाएगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको एरोप्लेन के ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको पहले नहीं पता होंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल मिस्टर एचपी को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, ये बात तो बच्चे भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नीचे जंप करने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक प्लेन आसमान से उड़ रहा हो और इसमें कोई खराबी पैदा हो जाए तो इंसान के जहन में सबसे पहला ख्याल एरोप्लेन से पैराशूट के ज़रिए छलांग लगाने का आता है। लेकिन दुनिया के तमाम कमर्शियल फ़्लाइट में पैसेंजर्स के लिए एक भी पैराशूट मौजूद नहीं होता। हालांकि पैसेंजर की सेफ्टी के लिहाज से देखा जाए तो प्लेन में पैराशूट का होना ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी कुछ स्पेशल रीजंस भी होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पैराशूट बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। फ़्लाइट कंपनीज हर आदमी के लिए अलग अलग पैराशूट नहीं खरीद सकते। इसके बाद एक और वजह यह है कि बंदे को पैराशूट ऑपरेट करना नहीं आता और हादसे की सूरत में इतना टाइम नहीं होता कि क्रू मेंबर्स इनको पैराशूट खोलना सिखाएं। इसके अलावा पैसेंजर्स को प्लेन में पैराशूट ना होने की मेन रीज़न ये भी होती है कि आसमान में हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि प्लेन का डोर ओपन नहीं किया जा सकता। जब दरवाज़ा ही नहीं ओपन किया जा सकता तो प्लेन से बाहर जंप कैसे किया जा सकता है? इसलिए कमर्शियल फ़्लाइट में पैराशूट यूज़लेस होते हैं। दोस्तों, अगर प्लेन के साइज़ की बात की जाए तो ये दुनिया में सबसे ह्यूज माने जाते हैं। इसका सिर्फ साइज़ ही इतना बड़ा नहीं होता बल्कि इसे बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। एक प्लेन को बनाने के लिए लाखों पुर्जों को आपस में जोड़ा जाता है और इसके लिए लाखों नहीं सैकड़ों एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एरोप्लेन कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक हवाई जहाज़ के 60 लाख से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। ये सारे पार्ट्स जुड़ते हैं तो फिर एक एरोप्लेन जाकर तैयार होता है, जो कि लाखों मीटर तक लोगों को ले जाने और आने के लिए इस्तेमाल होता है। जो भी हो, इसे बनाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, आप सब में से बहुत से लोगों को इस बात का पता होगा कि एरोप्लेन में दो इंजन्स होते हैं। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि प्लेन दो इंजन्स की मदद से उड़ता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये इतना ह्यूज होने के बावजूद भी एक इंजन पर ही चल सकता है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि अगर प्लेन एक इंजन पर चल सकता है तो इसमें दूसरा इंजन क्यों लगाया जाता है? प्लेन के अंदर एक एक्स्ट्रा इंजन इसलिए लगाया जाता है कि अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तो दूसरे इंजन से इसके हादसे को बचाया जा सके। आपने अक्सर फिल्म में देखा होगा कि प्लेन के अंदर एक इंजन पर आग लग जाती है लेकिन फिर भी वो आसानी से लैंड हो जाता है। इसकी वजह यह है कि दूसरा इंजन इसे ऑपरेट करने में मदद करता है। इससे भी मज़े की बात यह है कि अगर प्लेन्स के दोनों इंजन भी फेल हो जाएं तो एक एक्सपर्ट पायलट इसे ग्लाइडिंग के ज़रिए सेफली लैंड करवा सकता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, वैसे तो प्लेन का सफ़र करना दुनिया के सबसे सेफ जर्नीज में से एक माना जाता है, लेकिन कभी किस्मत ख़राब हो तो प्लेन्स भी हादसात का शिकार हो जाते हैं। जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो रिसर्चर सबसे पहले इसका ब्लैक बॉक्स को तलाश करते हैं, क्योंकि ये बॉक्स इतना टेरिफाइंग होता है कि इसमें प्लेन का सारा डाटा महफूज रहता है। ये बॉक्स इतनी मजबूती से बनाए जाते हैं कि अगर कोई प्लेन क्रैश भी हो जाए तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये बिल्कुल सेफ रहते हैं। इस डिवाइस के नाम के लिहाज से देखा जाए तो इसका नाम सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे इसका कलर ब्लैक हो, लेकिन इसका कलर ऑरेंज होता है। पहले इसका कलर ब्लैक ही होता था, लेकिन इसे ऑरेंज इसलिए किया गया ताकि इसे ढूंढने में आसानी हो। बहरहाल जो भी हो, ये बॉक्स किसी भी प्लेन क्रैश हादसे में अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, अगर पायलट्स की बात की जाए तो इनकी जॉब दुनिया के सबसे कूलेस्ट जॉब में से एक मानी जाती है। ये लोग फ्री में सारी दुनिया घूमते हैं और फ्री में सैर करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनकी सैलरीज भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इनकी जॉब जितनी इंटरटेनिंग होती है उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। जब कोई फ़्लाइट टेक ऑफ हो जाती है तो जहाज़ की पूरी जिम्मेदारी पायलट के पास आ जाती है। अगर प्लेन में कोई भी फॉल्ट आ जाए तो पायलट के अलावा इसे कोई भी हल नहीं कर सकता। एक कमर्शियल प्लेन में पायलट के पास किसी को भी अरेस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मिसाल के तौर पर अगर प्लेन में कोई पैसेंजर ट्रैवल करने की कोशिश करे तो इसे लॉ के मुताबिक पायलट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इसे अरेस्ट कर ले। इवन के पायलट के पास हथकड़ियाँ भी मौजूद होती हैं ताकि वो लोगों को गिरफ्तार कर सके। ये सच में बहुत ही अनयूजुअल है। दोस्तों, अगर आपने कभी एरोप्लेन का सफ़र किया हो तो आपको पता होगा कि हवाई जहाज़ के अंदर इमरजेंसी के लिए एरोप्लेन मास्क मौजूद होते हैं। अगर जहाज़ में कोई खराबी आ जाए और जहाज़ हादसे का शिकार हो जाए तो ये मास्क इंसान को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सांस ले सके। क्या आपको पता है कि ये मास्क कितनी देर तक काम करते हैं?
आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि ये मास्क आपको सिर्फ 15 मिनट तक ही ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और अगर 15 मिनट के अंदर जहाज को कंट्रोल कर लिया जाए तो आपकी जान बच जाएगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो प्लेन में मौजूद तमाम पैसेंजर्स का दम घुट जाएगा और वो मर जाएंगे। ये फैक्ट बहुत ही टेरिफाइंग है। दोस्तों, अगर आपने कभी प्लेन का सफ़र किया है तो आपने कभी ना कभी तो पायलट का कैबिन तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पायलट का कैबिन प्लेन का सबसे सिक्योर रूम होता है। पायलट के कैबिन को एक पायलट के अलावा और कोई भी नहीं ओपन कर सकता। जब एक पायलट कैबिन के अंदर बैठ जाता है तो उसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है और ये काम सिर्फ पायलट ही कर सकता है। हालांकि इसके बाहर एक कोड स्क्रीन मौजूद होती है। अगर कोड करंट भी अप्लाई कर दिया जाए तो फिर भी जब तक पायलट अंदर से परमिशन ग्रांट नहीं करेगा उस वक्त तक वो कैबिन को ओपन नहीं कर सकता। ये सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये कैबिन खुलने के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। ये सच में अनबिलीवेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।